हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे दिस क्वेश्चन विच इज़ काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग कंटेनिंग एवरी वॉवल इन के कॉन्सोनेंट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें एक वर्ड दे रखा है और तुम्हें ऐसी सबस्ट्रिंग्स रिटर्न करके देनी है, टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स रिटर्न करके देनी है जिनमें ये जो सारे वॉवल्स हैं वो एटलीस्ट एक बार आएँ। ठीक है, ए ई आई ओ यू इन सब का काउंट क्या हो, 1 हो उस सबस्ट्रिंग में, एटलीस्ट 1 हो, और के कॉन्सोनेंट्स हो एग्जैक्टली, और कॉन्सोनेंट्स का काउंट कितना हो, एग्जैक्टली के हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, मुझे कोई भी सबस्ट्रिंग निकालनी हो, मुझे इसमें कोई भी सबस्ट्रिंग कंसिडर करनी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 फॉर लूप चलाते हैं। एक होता है आई 0 और जे होता है आई से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक, और जे होता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक, और आई होता है वो भी एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक। ठीक है, तो इससे हमारी सारी सबस्ट्रिंग निकल जाती है। कैसे? जैसे सपोज़ हमने i इक्वल टू 0 पे फिक्स करा है ना, फिर हमारा जे हम 0 से लेकर 2, सपोज़ ये एग्जांपल लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। तो इससे क्या होगा, सारी सबस्ट्रिंग्स कंसिडर हो जाएंगी। इस केस में कौन कौन सी सबस्ट्रिंग्स कंसिडर होंगी, 0 से लेकर 0, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 5। एक ये सबस्ट्रिंग हो गई, एक ये सबस्ट्रिंग हो गई, एक ये सबस्ट्रिंग हो गई, एक ये, ऐसे करके ये और ये। ठीक है, फिर हम i इक्वल टू 1 कर देंगे, फिर हमारा j कहाँ से कहाँ तक जाएगा, j 1 से लेकर 5 तक जाएगा। तो इससे कौन सी सबस्ट्रिंग्स कंसिडर हो जाएंगी, 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5। ठीक है, तो एक ये सबस्ट्रिंग, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ऐसे सारी सबस्ट्रिंग कंसिडर हो जाएगी अगर हम 2 फॉर लूप चलाएंगे, i 0 से लेकर एंड तक और j i से लेकर एंड तक। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जिस भी सबस्ट्रिंग में हम जा रहे हैं, ये i से 0 से लेकर एंड तक और j i से लेकर एंड तक, i से लेकर एंड तक। ठीक है, और जब भी सबस्ट्रिंग में हैं हम, तो हम काउंट करेंगे कि a का काउंट कितना है, e i o u का काउंट कितना है, और अगर उसका काउंट सबका ग्रेटर देन 0 है, ए ई आई ओ यू का, और सी का काउंट, सी मतलब कॉन्सोनेंट्स, जो भी ए ई आई ओ यू नहीं होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, उसका काउंट अगर के बराबर है तो हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर लूप में चला जाएगा, है ना, बस यही रिटर्न करके दे देंगे हम। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n² हो जाएगी, क्योंकि हम 2 लूप लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा टफ है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट।